नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की उन बड़ी खबरों पर जिनको आज हर कोई जानना चाहता है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो केंद्र सरकार के बड़े फैसलों को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साल 2026 में योजनाओं को लेकर के बड़े ऐलान किए हैं। अगर कोई नागरिक समय रहते उन कामों को पूरा नहीं करेगा तो बाद में उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज का बुलेटिन बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हर एक जानकारी आपके लिए बेशकीमती होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आम आदमी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा का बढ़ गया कद, राज्यसभा में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही राघव चड्ढा को बहुत इज्जत मिल रही दिखाई दे रही है। उनको सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नियुक्त किया गया। वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो होगी जेल, शुभेंदु सरकार के फैसले पर बवाल। बंगाल बीजेपी की सरकार बनने के अभी कुछ ही दिन हुए कि मुख्यमंत्री शुभेंदु ताबड़तोड़ फैसले लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब एक और कानून बनाया जिसमें शर्त लगाई है, अगर किसी को वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका एसआईआर के तहत नाम काटा गया, उनके लिए यह कानून मुसीबत बन सकता है। कोरोना महामारी के बाद इबोला वायरस ने भारत के नागरिकों की बढ़ाई चिंता। भारत सरकार ने 3 देशों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद भारतीय सरकार ने नागरिकों से 3 देशों से जाने की बचने की एडवाइजरी जारी की है। इबोला वायरस में संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। लक्षण आने पर टेस्ट कराना भी जरूरी है। जून का महीना खत्म होने से पहले किसान करवा ले जरूरी काम, वरना अटक सकती है 23वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के इंतजार कर रहे करोड़ों किसान भाइयों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर कोई किसान 23वीं किस्त से पहले अपने जमीन का सत्यापन न करवाता है और न ही अपने योजना की केवाईसी करवाता है तो 23वीं किस्त का फायदा उसको नहीं मिलेगा। 23वीं किस्त इसी महीने के आखिरी सप्ताह में आपके खाते में देखने को मिल सकती है। बंगाल में चुनाव था या मजाक, इलेक्शन कमिश्नर पर फिर बरसी ममता बनर्जी। भवानीपुर रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयार। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल रिजल्ट को लेकर के चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे मजाक बताया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलती, लेकिन नतीजों में फेरबदल किया गया। बीजेपी की जीत के वजह कांग्रेस, धर्मेंद्र प्रधान ने उदय निधि के दावों को किया खारिज। राहुल गांधी पर साधा निशाना, जिसमें भाजपा की सफलता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता अपने मतदान से सरकार चुनती है और तमिलनाडु में डीएमके की नीतियों से लोगों का भरोसा कम हुआ। प्रधान ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश की राजनीति किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। क्या जेल जाएंगे राहुल गांधी? दिल्ली की तिगड़े थाने पहुंचे बीजेपी नेता, एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर अमित शाह पर की गई गद्दार वाली टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली के तिगड़ी थाने में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बीएनएस के तहत एफआईआर की मांग की गई है और कार्रवाई की मांग बढ़ा दी है। हेमंत सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी बिल, विपक्ष को भारी हंगामा। आदिवासी समाज को कानून से पूरी राहत, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक, दोनों और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने पर बड़े दावों के बीच आदिवासियों को इससे बाहर रखकर सरकार एक बड़ा संतुलन साधने की कोशिश की है। सदन में विपक्ष ने भारी हंगामे के बीच यूजीसी पास होने पर प्रक्रिया में पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। पुराना बैंक खाता नागरिकों को डाल सकता है बड़ी परेशानी में, यूज में नहीं तो उसको बंद करने में ही आपकी भलाई है। ऐसा खाता जो लंबे समय से बंद हो, जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो, ऐसा खाता आपको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बन जाता है। अनयूज अकाउंट अक्सर साइबर फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं। आरबीआई ने आदेश दिया है कि ऐसा खाता धारक जिसमें साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल, नीतीश कुमार के बयान से बीजेपी बैकफुट पर। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार सम्राट सरकार से बगावत पर हैं। अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम पद नहीं मिलने पर सम्राट चौधरी की सीएम बनने में नीतीश कुमार की लगातार नाराजगी बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपनों के कहने से इधर उधर चला गया, लेकिन अब लौट कर आ रहा हूं और अपनों के साथ रहूंगा। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है। इस्तीफा लेकर ही मानेंगे राहुल गांधी, अब क्या करेंगे मोदी और शाह?
नीट पेपर लीक मामले देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर वीडियो फोटो से पता चला कि बीजेपी की सबसे बड़ी बैसाखी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मुलाकात कर चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से नाता तोड़ केंद्र सरकार को गिराने से मना किया तो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी को समर्थन दे दे तो केंद्र सरकार बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी। जल्द जाएगी मोदी सरकार। बीजेपी को घेरने के चक्कर में अब राहुल गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। बोलने वाले नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फंस चुके हैं कि जहां उनकी सांसदी भी खतरे में आ सकती है। राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि उनकी आय 11 करोड़ बताई गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है? सबको ऐसा लगता है, लेकिन इसको लेकर के संजय सिंह ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को जांच कराने का आदेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है, अगर असली होती तो प्रधानमंत्री मोदी उसको दिखाने से बचते नहीं। खैर, क्या है पूरा मामला, ये जांच होने पर ही पता चलेगा।